पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिगरी दोस्त माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर उनके जिगरी यार और देश के प्रधानमंत्री मोदी को दगा दिया है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, इसके अलावा वह भारत और अमेरिका के बीच अच्छे रिश्ते को लेकर बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। लेकिन इसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को तकलीफ देने की तैयारी की है। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों की ऑनलाइन बिक्री और विज्ञापन पर होने वाली कमाई पर टैक्स लगाने के मुद्दे पर भारत की जांच करने का आदेश दिए हैं। ट्रंप प्रशासन की तरफ से यह आदेश ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी और उन्हें G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने का न्योता दिया था। अमेरिकी सरकार ने अमेरिकी कंपनियों की ऑनलाइन बिक्री को लेकर ठीक इसी तरह की जांच का आदेश फ्रांस के खिलाफ दिया था। वहीं इस बार भारत, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और तुर्की के खिलाफ आदेश दिए गए हैं। मामले में व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटिजर ने एक बयान में कहा, राष्ट्रपति ट्रंप इस बात पर चिंतित हैं कि हमारे व्यापार साझेदार वैसी टैक्स नीतियां अपनाते हैं जिससे हमारी कंपनियों को अनुचित तरीके से निशाना बनाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने व्यापारिक हितों और श्रमिकों के हितों का ध्यान रखेगा और उनके साथ भेदभाव नहीं होने देगा। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन के लिए यह नई बात नहीं है। पिछले कुछ दिनों पहले व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी को फॉलो किया और कुछ दिन बाद उन्हें ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया था। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले ही अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाने की बात कही थी। उनकी इसी नीति की वजह से मैक्सिको, चीन, भारत समेत कई देशों को झटका लगा। व्यापारिक मामले में अमेरिका अपने खास दोस्त को पहले ही झटका दे चुका है। ट्रंप प्रशासन ने इससे पहले भारत को जनरलाइज्ड प्रेफरेंशियल लिस्ट से बाहर कर दिया था, जिससे भारत को आयात पर मिलने वाली विशेष छूट बंद हो गई थी। इसके अलावा कोरोना संकट के दौरान अमेरिका ने भारत को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन निर्यात करने को कहा था। उस दौरान भारत ने इस दवाई की निर्यात पर बैन लगा रखा था। अमेरिका ने कहा था कि अगर भारत दवाई नहीं भेजता है तो उसे जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दबाव में आकर मोदी सरकार को मजबूरन ही निर्यात से बैन हटाना पड़ा। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।